हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आत्यंतिक, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसके विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति, जीव उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझ पाना बहुत कठिन है, इसलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास और उत्थान प्रलय के बारे में बताएंगे। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कली काल बढ़ता चला जाएगा। जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग बोने के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। भारी वर्षा होगी, भयंकर तूफान चलेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म वेद अनुसार राजा हरिश्चंद्र जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर हैं, वही श्री विष्णु की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण करेंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान हैं, जहां वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। अब जानते हैं महाविनाश कब होगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्थ प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पति का जन्म हुआ और फिर वनस्पति की तरह ही एक कोशिकी बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो नर थे और न मादा। फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी, तब जल के भीतर अम्दिज, अंडिज, जरायुज, सरीसर्प, केवल मुख और वायुयुक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद पत्र ऋण, कीटभक्षी, हस्तपाद, नेत्रयुक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इसमें मानव रूप बानर, वामन, मानव आदि भी थे। इसके बाद भ्रमणशील आकेटक, वन्य संपदा भक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु, अल्प बुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्ष तक चलती रही। वर्तमान में प्रौढ़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अति विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। माना जाता है कि इसके बाद आगे तक साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निरुजमी, दुखी जीव रहेंगे। इनकी आयु बहुत कम होगी। फिर इसके बाद आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला होगी। इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में आत्यंतिक प्रलय होगा और सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।